Hi, my dear students. Welcome to Ask a Moctet, a platform to solve your queries. आज हम आए हैं बात करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑर्गेनिक डिटेक्शन का पार्ट 2, जहां हम लोग आज बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसको कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कैसे जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट है उसको आप सही तरीका से आप कॉपी में लिख सकते हैं। और लैब में एंटर होने से पहले जरूर आप सेफ्टी रूल फॉलो कीजिएगा। सेफ्टी रूल्स रिलेटेड वीडियो पहले ही हम बता चुके हैं, लिंक भी ऊपर दे रहे हैं, उसको पहले देख लीजिए। और और लैब में जितने सारे apparatus रहता है, ग्लास apparatus हो, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट्स हो जाए, केमिकल्स जो है उसके लिए हम पहले आप अपना सारे apparatus इंस्ट्रूमेंट्स इसको जान लीजिए, उसके बाद ही लैब में काम शुरू कीजिएगा और टीचर्स का गाइडलाइन फॉलो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला स्लाइड से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड OX। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल हो सकता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेशन, एसिड, एस्टर, एमाइड, एमीन, फेनॉल, कोई कुछ भी रह सकता है। तो इसमें से हम लोगों को डिटेक्ट करना होगा कि मेरा जो दिया गया सैंपल है उस सैंपल में कौन सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोगों को जो करना होगा वो है अनसैचुरेशन का एक्सपेरिमेंट करना होगा। अनसैचुरेशन का एक्सपेरिमेंट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कि अगर सैंपल में हम लोग ब्रोमीन वाटर से अगर ट्रीट करते हैं, तो अगर ब्रोमीन वाटर का जो ऑरेंज रेड कलर वो अगर डिसअपियर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे सैंपल में अनसैचुरेशन है। द रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस। और एक जो टेस्ट है वो है बेयर टेस्ट, जिसमें KMnO4 सॉल्यूशन से रिएक्शन किया जाता है। और अगर उस रिएक्शन में अगर KMnO4 का जो पिंक कलर है वो अगर डिसअपियर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। द रिएक्शन समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट हम लोग जो टेस्ट करेंगे वो है अल्कोहल ग्रुप के लिए टेस्ट है। तो अल्कोहल के लिए जो टेस्ट है, अल्कोहल को हम लोग अगर एसिड से मिला देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो वो एस्टर फॉर्म करता है। तो वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम लोग यहाँ करेंगे, और अगर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम लोगों को फ्रूटी स्मेल मिलता है एस्टर का, तो हम लोग कहेंगे कि अल्कोहल फॉर्म हो चुका है। तो द रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस। एसिटिक एसिड लेके अगर उसमें अल्कोहल जो हमारा गिवन सैंपल है उसके साथ और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अगर रिएक्शन करेंगे तो इस तरह का एस्टर बन सकता है। दूसरा टेस्ट जो है अल्कोहल के लिए वो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इस टेस्ट में अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम लोगों को पिंक और रेड कलर का सॉल्यूशन अगर मिल जाता है तो हम लोग कहेंगे कि जो कंपाउंड दिए गया कंपाउंड है उसमें अल्कोहल है। द रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें अल्कोहल के साथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये करके दिस पिंक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स और रेड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स अपीयर होता है। अब अल्कोहल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रह सकता है, तो उसमें हम लोग अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो उसके लिए हम लोग को लुकास टेस्ट करना होता है। तो लुकास टेस्ट जनरली लुकास रिएजेंट से किया जाता है। लुकास रिएजेंट क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर है। लुकास टेस्ट में मतलब HCl ZnCl2 क्या करता है, जो अल्कोहल है अल्कोहल को कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद क्लोरीन आके अटैच होके मतलब एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है। तो दिस रिएक्शन इज गोइंग थ्रू SN1 पाथवे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इस रिएक्शन के केस में एक वाइटल पॉइंट प्ले करता है। तो इसलिए टार्सियरी हम लोग जानते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो इस टेस्ट जनरली ये प्रिंसिपल फॉलो करके किया जाता है। तो अगर इस रिएक्शन में अगर हम लोग
अगर देखेंगे कि टार्बिडिटी इमीडिएट फॉर्म हो गया रूम टेम्परेचर पे, तो हम लोग कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल है। अगर थोड़ा समय लग रहा है, जैसे 5 मिनट तक अगर समय लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि सेकेंडरी है। और अगर रूम टेम्परेचर में फॉर्म नहीं हो रहा है और उसको हीट करने के बाद तभी उसमें टर्बिडिटी फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे उसमें प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट, फेनोलिक अगर ग्रुप होगा तो उसके लिए हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, जानते हैं हम लोग कि फेनॉल क्या है कि जो है एसिडिक होता है, क्योंकि फेनोक्साइड आयन जो है रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड होता है। तो इसलिए लिटमस पेपर का जो टेस्ट है उसमें ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है फेनॉल। तो फेन अगर कंपाउंड में हम लोगों को जो दिया जाता है उसमें अगर फेनॉल रहता है और फेनोलिक कंपाउंड रहता है, तो वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। और एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट है जिसमें क्या होता है, अगर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन दिया, मतलब हमारा दिया गया कंपाउंड में अगर मिक्स किया जाता है, तो उसमें वायोलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उस ऑब्जर्वेशन में हम लोग कह सकते हैं कि फिनॉल दिए गए कंपाउंड जो है उसमें फिनॉल प्रेजेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के केस में हम लोगों को क्या रिएक्शन करना पड़ेगा। एल्डिहाइड और कीटोन के केस में एक्चुअली एक पहला टेस्ट जो है वो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। इस टेस्ट में अगर इस टेस्ट के साथ अगर हम लोगों को येलो और ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, तो हम लोग कहेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है। तो रिएक्शन इज लाइक एल्डिहाइड कीटोन के साथ दिस NH2 में अगर रिएक्शन करके इस तरह का प्रोडक्ट होता है, तो दिस इज येलो और ऑरेंज कलर होता है। अब अगर कंपाउंड में हमारा दिया गया कंपाउंड में अगर इस टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, तो हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कंपाउंड में एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो इसके लिए स्पेसिफाई हम लोगों को एल्डिहाइड के लिए टेस्ट करना होगा। तो एल्डिहाइड टेस्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। और अगर एल्डिहाइड टेस्ट नेगेटिव आएगा तो कीटोन है, एल्डिहाइड एब्सेंट है। तो जैसे फर्स्ट टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट मतलब क्या है कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से अगर कंपाउंड को ट्रीट किया जाता है इन वाटर बाथ और हीट करने के बाद, उसमें अगर शाइनिंग सिल्वर मिरर, ठीक है, दिस रिएक्शन एक्चुअली कैसे होता है कि एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट करता है थ्रू ऑक्सीडेशन, और खुद जो टॉलेंस रिएजेंट उसमें सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर ये रिएक्शन में अगर शाइनिंग सिल्वर मिरर हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग कहेंगे कि द रिएक्शन मतलब उस कंपाउंड दिए गया कंपाउंड में एल्डिहाइड है। दूसरा है फेलिंग टेस्ट। हम लोग जानते हैं कि फेलिंग का दो सॉल्यूशन होता है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। तो अगर एल्डिहाइड को हम लोग फेलिंग ए और बी से ट्रीट करते हैं, तो उसमें वो भी एक्चुअली एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है, और खुद क्या होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का एक रेड प्रेसिपिटेट मतलब डिपॉजिट करता है। तो अगर हमारा इस रिएक्शन में रेड प्रेसिपिटेट आता है, तो हम लोग कहेंगे कंपाउंड में एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट। एसिड मतलब क्या है, एसिड का जो पहला क्राइटेरिया है कि वो रेड ब्लू लिटमस को रेड करेगा। तो अगर हमारा दिया गया कंपाउंड अगर लिटमस टेस्ट में ऐसा कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस को रेड, तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल के आता है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ कंपाउंड में हमारा COOH ग्रुप प्रेजेंट है, हो सकता है। फाइनली इसको कंफर्म करने के लिए हम लोगों को एस्टरिफिकेशन टेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें दिए गए कंपाउंड के साथ अगर अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO को ट्रीट करके जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किया जाता है, वो करने के बाद अगर फ्रूटी स्मेल आता है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा दिए गए कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। द रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस दिस इज द सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन एंड दिस इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब हम लोग जो टेस्ट करेंगे वो है एमीन ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे। एमीन ग्रुप के लिए टेस्ट क्या है, एमीन ग्रुप के लिए 3 टेस्ट होगा। एक तो एमीन कंपाउंड जो है अगर देखेंगे रिएक्शन देखेंगे, वो HCl के साथ रिएक्शन करके एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होगा। तो अगर कंपाउंड मेरा अगर डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एमीन में भी प्रेजेंट।
अगर मेरा कंपाउंड, क्योंकि एमीन बेसिक कैरेक्टर होता है, वो अगर रेड लिटमस को ब्लू करता है, उसमें भी हम लोग एक माने कह सकते हैं कि कंपाउंड में मेरा एमीन है। तीसरा जो है कि प्राइमरी एमीन हो है कि नहीं, उसके लिए कार्बिलएमीन टेस्ट करना पड़ता है। कार्बिलएमीन कैसे किया जाता है कि KOH के साथ इथानॉल, इथानॉल में उसके साथ क्लोरोफॉर्म और कंपाउंड देकर अगर हीट करेंगे तो उसमें एक ऑफेंसिव का स्मेल आता है, जो आइसोसाइनाइड का स्मेल होता है। उसमें पता चल जाता है कि कंपाउंड में प्राइमरी एमीन है। जनरली द रिएक्शन इज RnH2 प्लस KOH प्लस क्लोरोफॉर्म, इसमें से आइसोसाइनाइड होता है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी डेंजरस, वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर जब भी हम इस रिएक्शन को करना चाहेंगे। नेक्स्ट और एक टेस्ट है कि अगर हमारे पास एरोमेटिक एमीन है तो इसके लिए हम लोग एजो डाई टेस्ट करेंगे। कैसे? एजो डाई टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। एक में हम सैंपल को HCl में सॉल्यूबल करेंगे, दूसरे में NaNO2 सॉल्यूशन बनाएंगे और तीसरे में बीटा नेप्थोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएंगे। और तीनों को हम लोग क्या करेंगे, आइस बाथ में कूल करेंगे। द टेम्परेचर विल बी लाइक 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस अवस्था में पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है ये टेस्ट ट्यूब ए, उसमें क्या है NaNO2 सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब बी है उसको डालेंगे और उसके बाद उसमें डायोजोनियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। और उसके बाद इस रिएक्शन को इसमें अगर हम लोग बीटा नेप्थोल सॉल्यूशन जो बनाए हैं NaOH के साथ, वो अगर ऐड कर देंगे और एजो डाई अगर फॉर्म हो जाएगा ऑरेंज रेड कलर, तो हम लोग कहेंगे कंपाउंड में एरोमेटिक एमीन है। फाइनली और एक जो है वो है एमाइड। एमाइड ग्रुप होगा कि नहीं होगा वो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर कंपाउंड में अगर हम लोग NaOH से अगर थोड़ा हीट करेंगे तो उसमें अमोनिया गैस निकाल के आएगा। जैसे RCONH2 के साथ NaOH रिएक्शन करके RCOO माइनस प्लस अमोनिया, एक टेस्ट है तो अमोनिया का गैस आएगा, तो हम लोगों को कॉन्फर्मली कह सकते हैं कि कंपाउंड में एमाइड है। दूसरा जो है वो है हाइड्रोक्सेमिक एसिड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोक्सेमिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड और KOH के साथ अगर हीट करते हैं तो क्या होगा, और उसके बाद अगर एफिशिएंसी सॉल्यूशन अगर डालेंगे तो उसमें मैग्नेटा कलर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो इस कलर से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कंपाउंड में एमाइड है। अब हम लोग कुछ केस स्टडीज करेंगे। केस स्टडी मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास कुछ रिजल्ट आया, ठीक है, हो सकता है उसमें अनसैचुरेशन का आ सकता है, उसमें एमीन का आ सकता है, एसिड का आ सकता है। तो केस टू केस कुछ केस हम लोग आज स्टडी करेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास सैंपल जो है, दिया गया सैंपल, उसमें हम लोग एमीन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिला है, दैट मीन्स उसमें एनिलीन भी हो सकता है और एरोमेटिक एमीन, कुछ भी एरोमेटिक एमीन हो सकता है। तो अगर ये टेस्ट हम लोगों को पॉजिटिव मिलता है तो उसको हम लोग कैसे कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे पास तो दिस ऑल आर द रिजल्ट्स, ऑल आर आर्बिट्ररी रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट आएगा इसको फॉलो करते हुए आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही आपका डेटा है। तो दिस इज ए सैंपल, ठीक है, कैसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और नाउ अब हम बताएंगे कि पहले आप लोगों को, अगर दिस इज योर कॉपी, ओके, सो यहाँ आप पहले डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, सपोज इफ यू कैरिड आउट दिस एक्सपेरिमेंट ऑन 6 सितंबर, यू कैन राइट 6/9/2021। अगर एक्सपेरिमेंट नंबर आपको फिर देना है कि नंबर 1, और उसमें लिखना है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप गिवन कंपाउंड OH। उसके बाद आपको प्रिलिमिनरी कुछ इन्वेस्टिगेशन लिख देना, वो जो आप किए हैं कि स्टेट क्या है, लिक्विड कंपाउंड है, कलर क्या है, कलरलेस है, ऑर्डर क्या है, रॉटन फिश के ऑर्डर है, और सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। तो ये सब देखने के बाद जब हम देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी HCl सॉल्यूशन, तो ये तो हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम लोग को जो मिला था वो लिख दिए। अब हम लोगों को सारे चीज सिस्टमेटिकली लिखना होगा कि सिस्टमेटिक टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। पहले अनसैचुरेशन का टेस्ट लिखेंगे जैसे किए हैं, एक लिख देंगे कि बियर टेस्ट
जिसमें हम लोगों को कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिला है, तो अनसैचुरेशन एब्सेंट इन द कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग क्या है, अल्कोहल के लिए जो टेस्ट है वो लिख देंगे कि स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हम लोग किए हैं, उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला है, तो अल्कोहल ग्रुप एब्सेंट। नेक्स्ट हम लोग फेनोलिक ग्रुप के लिए जो टेस्ट है, लिटमस टेस्ट और फेरिक क्लोराइड टेस्ट, वो भी लिख देंगे और उसमें भी हम लोगों को कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला है, तो फेनोलिक ग्रुप एब्सेंट इन द कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के लिए जो टेस्ट है वो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, उसमें हम लोगों को कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिला है, तो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप एब्सेंट। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप पहले एब्सेंट मिला है, तो हम लोग एल्डिहाइड के लिए और टेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो टेस्ट होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट और नहीं तो जो लिटमस टेस्ट, ये भी अगर नेगेटिव आएगा तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है कह सकते हैं। अगला जो होगा अब एमीन के लिए टेस्ट, तो एमीन में अगर हम लोग पहले देखेंगे कि कंपाउंड क्या है, कि अगर HCl में मेरा सॉल्युबल है तो ठीक है, तो कंपाउंड लिख देंगे कंपाउंड डिजॉल्व, तो कंपाउंड जनरली एमीन हो सकता है। अगर वो रेड लिटमस को ब्लू भी किया तो वो भी लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में कि लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया, तो ये भी एमीन प्रेजेंट है। और फाइनली हम लोग जो एजोडाई टेस्ट किए हैं वो टेस्ट भी हम लोग लिख देंगे कि एजोडाई टेस्ट में हम लोगों को ऑरेंज रेड डाई मिला है, तो एरोमेटिक एमीन ग्रुप प्रेजेंट है। फाइनली हम लोग एमाइड ग्रुप के लिए जो टेस्ट है वो लिख देंगे। एमाइड ग्रुप का टेस्ट क्या है कि हम लोग जो NaOH सॉल्यूशन से बॉयल करने का जो टेस्ट है वो हाइड्रोक्सामिक एसिड जो टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट लिख देंगे, उसने भी हम लोगों को सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिला है, तो एमाइड ग्रुप एब्सेंट इन माय कंपाउंड। अब कंक्लूजन में हम लोगों को जो फाइनली लिखना होगा कि हेंस द टेस्ट for the functional group shows a significant color change during the test of amine group and also formed azodine, hence the given sample O1 contains aromatic amine as functional group। तो ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। अगर दूसरा केस जैसे उसमें अगर हम लोग को अनसैचुरेशन टेस्ट अगर पॉजिटिव मिलता है तो उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, इस केस में हम लोगों को पहले सेम प्रोसीड्योर, पहले डेट फिर एक्सपेरिमेंट नंबर, जैसे 2 नंबर अगर एक्सपेरिमेंट होगा तो 2 लिख देंगे, उसके बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जैसे स्टेट कलर और ऑर्डर ये सब लिख देंगे, उसके बाद सिस्टमेटिक टेस्ट हम लोग लिखेंगे फंक्शन अनसैचुरेशन में 2 टेस्ट करेंगे, एक तो कार्बन ब्रोमीन टेस्ट करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और एक Br टेस्ट। तो दोनों केस में हम लोगों को क्या है, पॉजिटिव टेस्ट मिला है कि ऑरेंज रेड कलर जो है ब्रोमीन का वो डिसअपियर हो रहा था, और KMnO4 जो का कलर है पिंक कलर वो भी डिसअपियर हुआ था, तो हम लोग कह सकते हैं कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अब क्या है, बाकी जो टेस्ट है वो हम लोगों को नेगेटिव मिला है, तो सारे टेस्ट हम लोग एक के बाद एक, जैसे अल्कोहल के लिए टेस्ट उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला है, फेनोलिक ग्रुप उसके लिए भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला है, तो हम लोग कहेंगे अल्कोहल और फेनोल एब्सेंट है। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन के लिए जो टेस्ट किए हैं वो भी सिग्निफिकेंट कोई चेंज नहीं मिला है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट में, तो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप एब्सेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो टेस्ट है वो किए थे बट उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिला है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एब्सेंट इन द गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट जो है कि एमीन के लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट भी किए थे बट उसमें भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिला है, तो एमीन ग्रुप एब्सेंट है। एमाइड के लिए भी जो टेस्ट है वो भी किए थे बट उसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, तो एमाइड ग्रुप एब्सेंट है। तो फाइनली कंक्लूजन में लिखेंगे हेंस द टेस्ट फॉर द सैंपल्स functional group shows a significant color change during the test for unsaturation when unsaturation is present in the given compound। ओके, अब अगर केस 3, अगर इस केस में अगर मेरा सैंपल अगर एल्डिहाइड टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, मान लीजिए कि मेरा कंपाउंड इज लाइक दिस, तो उसमें हम लोगों को कैसे लिखना हो, सेम प्रोसीड्योर, पहले हम लोग यहाँ डेट डालेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर, मान लीजिए मेरा 3 नंबर एक्सपेरिमेंट हो तो 3 दे देंगे, और फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन लिख देंगे, फिर सिस्टमेटिक टेस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए करेंगे। तो उसमें क्या है, पहला अनसैचुरेशन का टेस्ट देखेंगे कि अनसैचुरेशन का जो टेस्ट है वो नेगेटिव है, तो अनसैचुरेशन एब्सेंट। अल्कोहल के लिए जो टेस्ट है वो भी कर लेंगे, और फेनोलिक OH ग्रुप के लिए जो टेस्ट है वो भी करेंगे, उसमें भी हम लोगों को कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिला है, तो वो लिख देंगे कि अल्कोहलिक ग्रुप और फेनोलिक ग्रुप एब्सेंट इन द कंपाउंड।
नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के लिए जो टेस्ट है 2,4-नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, तो उसमें हम लोगों को ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट मिला है। तो वही मिलने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यस एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप में प्रेजेंट। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, फिर देखना होगा कि एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो इसलिए हम लोग एल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट का जो टेस्ट है उसमें अगर हम लोगों को शाइनिंग सिल्वर मिरर अगर हम लोगों को मिला है तो हम लोग लिख देंगे और फाइनली लिखेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टेस्ट है, एमीन का जो टेस्ट है वो भी लिख देंगे कि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिला कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन ग्रुप का जो टेस्ट है उसको करने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमीन ग्रुप एब्सेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एमाइड के लिए जो टेस्ट है वो भी लिख देंगे कि एमाइड के लिए जो टेस्ट है वो हम लोग किए थे बट उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज हम लोगों को नहीं मिला है, तो एमाइड ग्रुप एब्सेंट है। फाइनली कंक्लूजन पे लिखेंगे हेंस द टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप shows a significant color change during the test for aldehyde ketone group and also formed silver mirror with tolerance reagent, hence the given sample O3 contains aldehyde as functional group. Okay, that's all. So finally वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। और एक बात है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कीजिए ताकि वो लोगों को भी ये हेल्प हो जाए। और अंत में ही कहेंगे स्टे सेफ, स्टे ट्यून टू आस्क ए मॉक टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।